ए वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षर आप सभी का स्वागत करता हूं एक एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो गए। और जैसे कि आप सभी को पता है, अभी आईबीपीएस एफओ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया बहुत ही पहले। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी तो इन्होंने कर दिया है, मगर एग्जाम तभी होगा जब होता था, यानी दिसंबर में इन्होंने पहली डेट दे दी थी। तो एग्जाम तो तभी होगा, मगर ये फॉर्म अभी से अप्लाई करवाने स्टार्ट कर रहे हैं, यानी अभी से भरना स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को पता है जो फॉर्म की लास्ट डेट है 21 अगस्त है, उससे पहले आप जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और जो आईबीपीएस ने ये हर साल जो नोटिफिकेशन पहले निकालता था नवंबर में निकालता था, मगर इस साल इसने क्या किया, पहले ही निकाल दिया। और वैकेंसी भी इसने रिपोर्टेड कर दी कितनी, 500, जो पिछले साल भी इतनी थी वैकेंसी भी। ये और अच्छी बात हो गई कि वैकेंसी ये 500 रिपोर्ट तो कर दी इसने, मगर काफी सारे जो बैंक है उन्होंने अभी नॉन रिपोर्टेड लिखी है, यानी नॉन रिपोर्टेड अभी उन्होंने वैकेंसी को जारी नहीं किया, यानी एग्जाम आते हैं तक। इस बार मुझे लगता है कि काफी बम्पर वैकेंसी निकलेगी आईबीपीएस एफओ में, और आप सभी के बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। ठीक है भाई, और थोड़ा सा मैं ब्रीफली बताऊंगा इसमें क्या है ये आईबीपीएस कैसे। आईबीपीएस क्या होता है, एक ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एक संस्था है, ठीक है, जो कि किसके द्वारा कंडक्ट, यानी ये अपनी एक खुद की एक संस्था है। इसमें क्या करता है, ये एग्जाम कंडक्ट करती है, जैसे जो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं इनको रिपोर्टेड करते हैं वैकेंसीज की, आप हमें पूरे हिंदुस्तान की क्रीम छाट के दीजिए हमें बैंकिंग सेक्टर में एसओ की, स्पेशलाइज ऑफिसर जिसको बोलते हैं। और हमें स्पेशलाइज ऑफिसर में सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि इस पर अलग अलग तरीके के होते हैं, एचआर होता है, आईटी के सेक्टर के होते हैं, ठीक है। अपना कौन सा एएफओ बोलता है, जिसको कोई 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 उसको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बोलता है, कोई बोलता है एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर बोल देता है उसको, ठीक है। तो ये अभी वैकेंसी जो अभी जारी करी है, 500 वैकेंसी जारी करी है, ठीक है। अभी देखते हैं तो ये क्या करता है, वो क्रीम छाट कर निकाल लेता है, भाई ये बंदे हैं, ये 500 बच्चे हैं ऊपर ऊपर के, इनको आप बैंकिंग के लिए ले सकते हो। सबसे पहले क्या होता है, प्री होता है, प्री एग्जाम होता है। प्री एग्जाम जो क्वालिफाई करता है फिर वो मेंस एग्जाम देता है, फिर जो मेंस एग्जाम्स देता है उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। मेंस और इंटरव्यू के नंबर को ऐड अप करके, ऐड ऑन करके ही एक फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है आईबीपीएस के द्वारा। और देन उसके बाद आईबीपीएस कर देता है कि आप इसको, फिर वो बैंकों को दे देता है कि इस बैंकों में आपको सीटें अलॉट हो चुकी है या आपको वहां पर रिक्रूट कर लिया जाएगा, ठीक है। काफी फेयर सिलेक्शन होता है, कोई भी इसमें वैसी बात नहीं है, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन है, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सिलेक्शन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो कॉमन आप थोड़ी सी इसकी बात करते रहेंगे, बीच बीच में बात भी करते रहेंगे कि क्या क्या इसके अंदर आता है, किस तरीके से आपका प्री जो एग्जाम होता है। प्री एग्जाम्स के अंदर इसमें आपकी मैथ आता है 50 नंबर का, ठीक है, और जो 50 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग आते हैं 50 क्वेश्चन जो कि 50 नंबर के होते हैं, इंग्लिश आते हैं 50 क्वेश्चन जो कि 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, जो कि 25 मार्क्स की इंग्लिश होती है। अगर आप कट करते हो तो 1/4 मार्क्स कटते हैं, 1/4 मार्क्स कटते हैं। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो 0.125 मार्क्स कटेंगे, क्योंकि 0.5 का 1/4 कितना होगा, 0.125 होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगर आप मैथ या रीजनिंग में गलत करते हो तो उसमें इसमें 0.25 मार्क्स कटते हैं, क्यों, क्योंकि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ओवरऑल 125 मार्क्स का एग्जाम होता है प्री, जिसमें टॉप के बच्चे आई थिंक 10 या 15 गुना ये बुलाते हैं, 15 मल्टीप्लीकेशन में मेंस के लिए बुलाते हैं। फिर वो मेंस में बैठते बच्चे हैं, फिर मेंस में आपका 5 या 6 गुना जो ऊपर के बच्चे होते हैं वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, ठीक है। तो मेंस के अंदर 60 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और जब ये 60 क्वेश्चन होते हैं आपके, इसको क्या करते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं और 20 नंबर का क्या होता है, इंटरव्यू होता है। 20 नंबर का क्या होता है, इंटरव्यू। तो 60 को हम 80 में कन्वर्ट कर देते हैं। 80 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 4/3 से मल्टीप्लाई करके, यानी 60 में से आपके मान लेते हैं 42 मार्क्स आए, तो इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 80 में पहुंच जाएगा, 80 के रेशियो में। 3 1 3, 3 4 12, ठीक है, यानी 56 मार्क्स आ जाएंगे आपके। ये किस में से हो गए, 80 में से। और 60 में से कितने मार्क्स आए थे आपके, 42, जो कि 80 में कितने का बन गया, वो 56 बन गए। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं। या तो 1.33 से मल्टीप्लाई कर दो या 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, ठीक है। ये आपका 80 में पहुंच जाएगा।
और 20 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और एड अप करके 100 में से आपकी लिस्ट जारी कर दी जाती है। 1 अप्रैल को फिक्स है, 1 अप्रैल को दो चीज होती है, या तो आईबीपीएस कूल बना देता है बंदे को, या फिर फूल बना देता है। कूल या अप्रैल फूल भी उसी दिन होता है 1 अप्रैल को, या तो उस दिन बंदा कूल बनता है या उस दिन बंदा फूल बनता है, एक चीज तो बनता ही है। ठीक है भाई। तो 1 अप्रैल को सिलेक्शन या ये आपका रिजल्ट सुबह सुबह 9 बजे आपके उठने से पहले ही रिजल्ट घोषित हो जाता है। ठीक है। तो ये 3 चरणों में इसका सिलेक्शन होता है, या 3 चरणों में यानी 3 फेज में ये आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। काफी अच्छी बुक दी है इस बार, पहले तो नोटिफिकेशन होता था काफी बड़ा होता था उसमें भी, मगर इसमें आपकी बार ब्रीफली बुक की तरह दिया है। देखो इंडेक्स दिया है पहले भाई, अगर कोई ज्यादा पढ़ने में अगर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जो काम काम की चीजें पढ़ना चाहते हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना तो 2 पेज पे डायरेक्ट जाइए। एज देखनी है तो हम धीरे धीरे छोटी छोटी बातें कर लेंगे, ठीक है सारी। ठीक है। देखिए अलग अलग सेक्टर होते हैं, लगभग 12, अब 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है इसमें अभी तो फिलहाल। ठीक है, जो हिस्सादारी दे रहे हैं भाई कि हमें आपकी बार रिक्रूटमेंट चाहिए। कुछ बैंक के पहले 0 रिपोर्टेड कर दिया भाई, हम तो इस साल लेंगे नहीं। ठीक है, मगर गवर्नमेंट का इस साल प्रेशर है काफी, जो एनआर रीजन पर या जो एनआर जिसने नॉन रिपोर्टेड करी है वो बैंक लास्ट तक कुछ ना कुछ वैकेंसी देगी। ठीक है भाई। तो आईटी सेक्टर हो गया, देखिए आईटी सेक्टर हो गया स्केल 1 के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो गया स्केल 1 के लिए, राज्य भाषा अधिकारी स्केल 1, ये सारे अलग अलग एलिजिबिलिटी है इनकी। ठीक है भाई। प्री सबके लिए सेम होगा, मेंस चेंज हो जाता है, मेन सबके लिए अलग अलग हो जाता है। देख लीजिए 11 सेक्टर है, 11 बैंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बैंक है। ठीक है। 1 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है इसका, 1/8/2023, 1/8/2023 इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, और 21/8 तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। पेमेंट इसकी रहती है आई थिंक, जो कैटेगरीज होती है SC ST या फिर PWD कैटेगरी होती है उनके लिए फीस है इसकी 150 रुपीज, और जो अदर OBC हो गया, जनरल हो गया, अदर कैटेगरी के लिए 850 रुपीज इसकी फीस रहती है। पहले 750 हुआ करती थी। तो पहले एग्जाम की डेट बता दी है भाई, एग्जाम होगा 30 को और 31 तारीख को दिसंबर में। ठीक है भाई। रिजल्ट आ जाएगा जनवरी के पहले हफ्ते में, कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी में। अगला मेंस एग्जाम होगा कब आपका, जनवरी में ही होगा, और ऑनलाइन मेंस एग्जाम होगा 8/1/2024 यानी 8 तारीख सॉरी जो 28 तारीख एक पहला महीना 2024 को। रिजल्ट आ जाएगा फरवरी में, इंटरव्यू होगा फरवरी के एंड या मार्च के स्टार्टिंग में इंटरव्यू हो जाता है। ठीक है, फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग में, और प्रोविजनल अलॉटमेंट यानी अप्रैल के लास्ट तक सीट अलॉट हो जाती है, और 1 तारीख को इसका रिजल्ट आता है, 1 अप्रैल को। ठीक है, तब तक क्या बोलते हैं भाई, रेगुलरली टच में रहना चाहिए साइट के, या बैंकिंग की साइट पर आपको रेगुलरली टच में रहना है। ठीक है। आपका जो इसमें क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी अगस्त से पहले आपकी डिग्री होनी चाहिए, यानी जो पिछला अगस्त गया है ना, ये अगस्त चल रहा है, इस अगस्त से पहले पहले आपकी डिग्री हो जानी चाहिए, जब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई। सिर्फ वही बंदे अप्लाई कर सकते हैं जिसकी अगस्त से पहले डिग्री हो चुकी है। नेशनैलिटी कैंडिडेट होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल का, और सब्जेक्ट भूटान वगैरह ये सब देख लेना आप। ठीक है। अगर आपकी एज जा चुकी है, अगर आप ऊपर हो चुके हो, वैसे तो 30 साल इसकी एज होती है अप्लाई करने की, अगर आप 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो आपको छूट मिलेगी 5 साल के लिए। आपको SC ST OBC है अगर नॉन क्रीमी लेयर तो 3 साल की छूट मिलेगी। पर्सनल डिसेबिलिटी के लिए 10 साल की छूट मिलती है। सर्विस एक्स सर्विस मैन है तो 5 साल की छूट मिलती है। पर्सन अफेक्टेड बाय जो 1984 में दंगे हुए थे, राइट्स हुए थे, उनमें 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है भाई। रिलैक्सेशन सबके लिए अलग है। और एक बात याद रखना, जो भी आप कैंडिडेट, आपका जो फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC जो सर्टिफिकेट होता है आपका, वो 1 अप्रैल से 2024 से आगे का होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल से पहले का नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2024 का होएगा तब जाके वो मान्य होगा आपका OBC का सर्टिफिकेट। समझ में है? यानी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर वहां पे हड़बड़ाहट होगी आपकी, तो अभी से बनवा के रख लीजिए। यानी 1 अप्रैल जो अभी 2023 चल रही है से अगली 1 अप्रैल 2024 तक का सर्टिफिकेट OBC मान्य होता है। इसके अंदर OBC सर्टिफिकेट होगा जो। ठीक है भाई। रिजर्व सीट होगी आपकी, रिजर्व सीट है देख लेना, ये आपकी कुछ नहीं है इसमें ज्यादा पढ़ने का। ठीक है भाई। आगे देखिए, आगे क्या बताना चाह रहा है ये आईटी से, ये आपका क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इंजीनियरिंग वालों के लिए, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। एग्रीकल्चर वालों के लिए देख लीजिए, मिनिमम 20 साल की उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल की होनी चाहिए।
4 साल की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी सेक्टर, फिशरी, पिसिकल्चर, एग्री मार्केटिंग, कोऑपरेशन सेक्टर, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर और फिशरीज इंजीनियरिंग। यानी इतने सारे सेक्टर से अगर आपने कहीं से भी आपने एक डिग्री की हुई है 4 साल की, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। लिखी तो बहुत सारी डिग्री है, मगर सबसे जो मेन है, जो सबसे ज्यादा फोकस रहता है, वो एग्रीकल्चर के बच्चों का रहता है इस पे। और मेजर कवर भी पोर्शन भी एग्रीकल्चर ही आता है इसके अंदर। एआरडी जो सेक्शन होता है, एग्रीकल्चर सेक्शन ही आता है सबसे मेजरली, जो होता है इसमें कवर करता है जो। और तैयारी भी एग्रीकल्चर बच्चे ही करते जाते हैं, क्योंकि इनके ये सारी जो सेक्टर्स है, ये अलाइड सेक्टर है, ये एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर्स होते हैं। तो एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर्स तो कम बच्चे ही पाए जाते हैं, मगर सबसे ज्यादा मेजर जो पोर्शन रहेगा किसका रहेगा, मेजर जो कंपटीशन रहता है किसका रहेगा, एग्रीकल्चर के बच्चों का रहता है। उन्हीं में मेन भिड़त रहती है, उन्हीं में मेन कंपटीशन रहता है, जो मेन कंपटीशन होता है। ठीक है भाई, तो ये आपका डिग्री होगी। ठीक है, और ये क्रेडिट हिस्ट्री, सिविल स्कोर, ये आपका सिविल स्कोर होता है 650 से ज्यादा, शायद यही आपने इस बार बोला है इन्होंने, 650 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये 175 रुपीज है भाई आपकी एससी के लिए, और 150 रुपीज आपकी उसके लिए। देख लीजिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए 25 क्वेश्चन और 25 नंबर, 50 क्वेश्चन 25 नंबर के, 0.5 का बता दिया आपको। रीजनिंग के 50, क्वांटिटेटिव 50, 125 में से। और काफी लो कट ऑफ जाती है इसकी, कोई ज्यादा नहीं, थोड़ी अगर पढ़ते हो आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग अगर पढ़ते हो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत। प्रोफेशनल नॉलेज 60, जो कि कवर हो जाएगा कितने में, 45 मिनट दिया जाता है, 45 मिनट दिया जाता है, मगर जो कवर हो जाता है। और ये 60 मार्क्स किस में चेंज होते हैं, 80 मार्क्स में। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1.33 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 4/3 से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कट ऑफ लग जाएगी आपकी, वही ऑनलाइन मींस मेरिट लिस्ट के बच्चों को, जो ऊपर के बच्चे उनको बुला लिया जाता है आगे के लिए। इंटरव्यू होता है, ठीक है, सेंटर आप इंटरव्यू के चुन सकते हो। मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए इंटरव्यू में, 40% चाहिए इसका SC ST OBC के लिए। ठीक है, और उनके लिए 35 मार्क्स चाहिए, इनके लिए 35% और 40 मार्क्स चाहिए इनको, OBC और वैसे उनके लिए। ठीक है, कॉल लेटर जो आपको फर्स्ट प्री एग्जाम होगा ना, तो प्री एग्जाम के अंदर जो एग्जाम देने जाओगे, एडमिट कार्ड वो आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वो मेंस में यूज होगा, मेंस में सबमिट होता है वो, तो मेंस में उसकी आवश्यकता होती है। तो जो प्री एग्जाम देने जाओगे जब, तो प्री का जो इंटरव्यू का लेटर और ये एडमिट कार्ड होगा, उस पर साइन वगैरह हो गए वहां के जो एग्जामिनर होते हैं। ठीक है, तो वो संभाल के रखना आपको, वो गुम नहीं करना है, नहीं तो फिर FIR वगैरह बनवानी पड़ती है, वही काफी झंझट पड़ता है उसका। ठीक है ना, EWS सर्टिफिकेट भी लेटेस्ट होना चाहिए, सारा कुछ लेटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि नौकरी भी तो लेटेस्ट ही होगी ये। ठीक है, 11 बैंक होते हैं, आधार वेरिफिकेशन होती है, इरिस जो आंखों इरिस भी चेक होती है, सब कुछ होता है इसके अंदर। ठीक है ना, आपको बिल्कुल चिंता करने, फोटो वगैरह नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। फोटो वगैरह ये नहीं है भाई आपने अभी तो फोटो खिंचवा लिया, वहां पे हुलिया चेंज कर दिया, वहां पे उनको पहचानने में मुश्किल हो रही हो, कुछ बड़ी बात नहीं होती, पर थोड़ा सा मुश्किल ही होती रहती है, थोड़ा सा अपना हुलिया एक जैसा ही रखना जैसा आपका है ही। ठीक है ना, वहां पे ये नेम वगैरह लिखवाया जाता है, पर्टिकुलर ऑल इंफॉर्मेशन सबमिटेड, मैंने जो सब ये वाली आपको जब फॉर्म जब करोगे, तो ये वाला आपको टेक्स्ट लिख के वहां पे कॉपी करना होता है, किसमें, एग्जाम उसमें, जब फॉर्म भरोगे, फॉर्म अप्लाई करोगे। अब जो मेन चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मेन चीज अब आएगी आपके सामने, वो क्या है, सिग्नेचर वगैरह बिल्कुल ध्यान से करना। ठीक है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन होता है मेन तो आपका, वो याद रखना। सबसे मेन चीज ये है आपकी, क्या, ये सबसे मेन चीज क्या है, ये है बैंक्स। कितनी सीट है, 500 सीटें है भाई, कितनी सीटें है, 500 सीटें हैं। देख लीजिए कितनी सीटें, 500, जो कि पंजाब नेशनल बैंक 2 साल से दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी किसने दी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 400 सीटें दी है, अलॉट कर दिया 400 सीटें। कैनरा बैंक जो कि बहुत सीटें देता है, अभी नहीं दिया उसने, मगर इसने उसमें PO में बहुत सारी सीटें दी है इस बार कैनरा बैंक ने, तो आई होप कि इसमें भी आपका काफी सारी सीट देखने को मिल सकती है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपका स्केल 2 के अंदर सीटें दी है इस बार, RRB स्केल 2 के लिए, तो आई होप सो कि इसमें भी ये सीट अलॉट जरूर करेगा, तो यहां से भी सीटें आएगी। ये जो 00 लिखे है ना, बैंक ऑफ ओवरसीज बैंक, पंजाब सिंध बैंक, ठीक है ना, बैंक ऑफ इंडिया,
ये इस साल सीट नहीं देंगी। इन्होंने पहले ही मना कर दिया कि हम सीटें नहीं अलॉट करेंगे, इनकी कोई उम्मीद नहीं रखना। ठीक है, इन्होंने पहले जीरो बोल दिया, इनका नहीं है। मगर जो ये बाकी सीट है, जो बाकी है, बाकी बंदे हैं, ये जो बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनकी पूरी पूरी उम्मीद है कि इस साल सीटें जरूर निकाल के देंगे, कुछ ना कुछ सीटें अलॉट जरूर करेंगे। ठीक है भाई, तो ये था मेन। फॉर्म अप्लाई कर देना जल्दी, नहीं तो फिर लास्ट डेट पे फॉर्म अप्लाई, देखिए सेंटर वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, और जहां पे भी आप हो। ठीक है, ध्यान से भरना इन सभी को, समझ में आया? चलिए, और इससे रिगार्डिंग आपका जो नया बैच आपका, इसके रिगार्डिंग IBPS AFO का मेंस बैच, मेंस का प्री मेंस का आपका अभी लॉन्च होने जा रहा है जल्दी। आप अभी इसको एनरोल कर लीजिए, आपका डेमो वगैरह आप देख सकते हो, मिल जाएगा आपको डेमो। तो जल्दी आपका देरी नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम नोटिफिकेशन जल्दी आ गए, तो बच्चों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो इसी हिसाब से कंपटीशन बढ़ने वाला है इस बार। पहले क्या होता था, नवंबर में एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तभी बच्चे एक्टिव होते थे, तभी तैयारी करते थे। मगर इस साल क्या कर रहे हैं बच्चे, पहले से ही तैयार है, पहले से ही तैयारी कर रहे हैं भाई। इतने 4-5 महीने तैयारी करेंगे, यानी कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, और आपकी ये कट ऑफ भी आपकी हाई जाएगी इसके अंदर। तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी हमें। तो इसके लिए नया बैच लॉन्च होने जा रहा है कि जल्द से जल्द आप इसमें एनरोल कर सकते हो, और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। आपकी हर एक ARD यानी एग्रीकल्चर की तैयारी यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर कराई जाएगी, बहुत बेहतरीन वे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और सभी चीज़ों को क्लियरली क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल। क्योंकि एग्जामिनर का थोड़ा सा ये होता है, कुछ पोर्शन वो ऊपर ऊपर से पूछता है, कुछ पोर्शन गहराई से पूछता है, इस तरीके से गहराई। जैसे एग्रीकल्चर के पैथोलॉजी हो गया, या आपका एग्रोनॉमी होगा, तो कुछ पोर्शन वो नीचे गहराई पे, क्या पता है इसका एग्रीकल्चर, क्योंकि मेनली जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर नाम है इसका, नाम ही गया एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर इसको बोलते हैं। तो अगर ये नाम है तो वो उम्मीद रखता है कि भाई एग्रीकल्चर की नॉलेज इस बंदे को होनी चाहिए, और वो बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। बिल्कुल आपके एग्जाम तक आपका साथ दिया जाएगा, बिल्कुल मेंस एग्जाम तक आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको अच्छे से प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ मटेरियल आपको अच्छे से प्रोवाइड कराएंगे। तो मतलब सब चीजें आपको एक साथ चलते, जस्ट जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसका PDF आपको अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको अच्छे से कराई जाएगी। तो मैं तो यही चाहूंगा भाई, ज्यादा देर मत कीजिए, जल्द से जल्द इस कोर्स को लीजिए और अपने आप को सफल बनाइए। ठीक है, और अपने आप को एग्रीकल्चर फील्ड में एक बादशाह बनाइए अपने आप को। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ा खेल नहीं है, 60 क्वेश्चन आएंगे, उन 60 क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, सारी चीज आपको इसी एग्जाम के अंदर, इसी बैच के अंदर सब कुछ कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, आप बाकी चीजें अपनी दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी हो आपको नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करके पता कर सकते हो। और पता करने के बाद क्या कर सकते हो, अगर आपको एग्जाम भरने में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी पता कर सकते हो। कोई वैसी क्वेरी है वैसी, भाई आगे हम भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सब आप चीजें इसमें पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा, बिल्कुल भी देर मत कीजिए, जल्द से जल्द एनरोल कीजिए, और इस बैच को हम लास्ट तक लेके जाएंगे। हम चाहेंगे कि इस बैच से ज़्यादा सिलेक्शन हो। ठीक है, और बस यही बात थी, मुझे बतानी थी। एक बैच बता दिया मैंने, बैच है, और एक दूसरी आप फॉर्म जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। लास्ट डेट तक अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही बात है भाई, लास्ट डेट तक वो साइड बिजी हो जाएगी, फिर दिक्कत आपको आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए फिर आपा इतनी रखते हैं बात। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और आबाद रहिए। आज के लिए हम इतना रखते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, सही हो ना।